सभी को नमस्कार। वर्ष 2025 चल रहा है और 5 दिन जा चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने हमारी जो थीम थी कि मुझे अपने बेस्ट वर्जन से मिलना है, इसको साकार करने के लिए आप लोगों ने कितने प्रयास किए हैं और क्या चीज़ें आउटकम्स के रूप में पिछले 5 दिन में आपने महसूस की हैं, ये केवल आप जानते हैं। बट फिर भी मैं इस उम्मीद के साथ कि वर्ष 2025 आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियों में किसी एक को चुनकर और आप लग चुके होंगे और ये विश्वास कहीं ना कहीं आपके अंदर पनप रहा होगा। और कोई भी विश्वास को पनपाने के लिए मेरे बोल देने से, आपके बोल देने से वो विश्वास बड़ा नहीं बनता। विश्वास बड़ा बनता है प्रैक्टिस से, विश्वास बड़ा बनता है सिलेबस के रिवीजन से, विश्वास बड़ा बनता है सीमित विषय वस्तु के साथ आगे बढ़ने से। अमूमन मैं किसी टेस्ट सीरीज को लेकर कभी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन पहली बार एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। ग्रेड फेस्ट का एग्जाम आपकी जून लास्ट में है। हमने पीजीबी प्रोग्राम भी चालू कर रखा है ऑफलाइन, और उम्मीद करते हैं उस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हर बच्चा अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहा होगा। तो ऑनलाइन अभ्यर्थियों के लिए एक ऐसी ही टेस्ट सीरीज हम ग्रेड फेस्ट के फर्स्ट पेपर को लेके आए। सब्जेक्ट आप अमूमन जहां भी पढ़ रहे होंगे उसके पीवाईक्यू पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पीवाईक्यू कोई का बड़ा सोर्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं और इस पार्ट में से आप जो पार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट की पिछली भर्ती का रिजल्ट भी मैंने देखा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो केवल फर्स्ट पेपर की वजह से स्कूल व्याख्याता नहीं बन पाए, जबकि उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। मैं ये चाहता हूँ और ये मैं सुझाव भी आप लोगों को देता हूँ, जो समय चला गया मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बट अभी जो बचा है उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से करें। और स्पेशली सब्जेक्ट में सब बच्चा अच्छा करते हैं, फर्स्ट पेपर में यदि आप बहुत अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से आप राजपत्रित अधिकारी स्कूल व्याख्याता बन जाएंगे। और फर्स्ट पेपर में बैलेंस स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें केवल एक पार्ट नहीं है। आपको मैथ भी अच्छा ठीक होना चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, हिंदी भी होनी चाहिए, साइंस भी होनी चाहिए, मैनेजमेंट भी होना चाहिए, राजस्थानी इतिहास कला संस्कृति भी होनी चाहिए, भारतीय इतिहास भी होना चाहिए, पॉलिटी भी होनी चाहिए, ज्योग्राफी भी होना चाहिए, करंट भी होना चाहिए। मतलब एक ऐसा बड़ा पिटारा है जिसमें बैलेंस जो बच्चा स्थापित कर जाएगा वो लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार साइकोलॉजी को जोड़ दिया है, टॉपिक को कम नहीं किया गया है, पूरे मनोविज्ञान को फर्स्ट यूनिट जो पूरी साइकोलॉजी आती है वो पूरी डाल दी है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर को इन्होंने काफी हार्ड बनाया है। तो मैं ना तो डरा रहा हूं ना कुछ कह रहा हूं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, कोशिश ये करें कि इस फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से करें। एक छोटी सी टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं जिसमें 12 टेस्ट होंगे और कोशिश रहेगी कि इसमें बाईलैंग्वेज पर्सन हो मैक्सिमम। ठीक है, साइकोलॉजी के तो कर मैं हमेशा बाईलैंग्वेज डालता हूँ, मैनेजमेंट के भी। कोशिश ये करेंगे कि 2024 का जो आपका लास्ट पेपर हुआ है कंप्लीटली उसके एग्जाम पैटर्न को हम फॉलो करने का इसमें प्रयास करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसको लें, ये केवल उन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन के लिए है कि भाई ये टेस्ट सीरीज में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी मर्जी है तो ले, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूं कि यदि आप खुद अपने लेवल पे अभ्यास कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कभी कुछ नहीं हो सकता। आप खुद जो करोगे उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं सर हमें नोट्स दे दो, वो दे दो। किसी के बनाए हुए नोट्स आपके लिए उतने कारगर नहीं हो सकते जितने आप खुद अपने लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि स्वयं से बड़ा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए, तो खुद पे विश्वास रखिए, यदि खुद कर सकते हैं तो आपको किसी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं। तो इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको शॉर्ट में। टोटल 12 टेस्ट हैं। पूरे सिलेबस को हमने इस प्रकार से कवर किया है कि एक प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो और आप कोशिश करें कि एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस को रिवीजन कर लें। इसमें जो भी टेस्ट आएंगे वो पूर्व एग्जाम पैटर्न के बेस पर होंगे और कोशिश रहेगी कि अच्छे से आप चीज़ों को, ये पूरा सिलेबस आप लोगों का, तो सिलेबस तो आप लोगों ने देख रखा है। इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में हमने सिलेबस डाला है पूरा का पूरा, एक बार दोबारा से देख लें आप। जैसे इसमें हर टेस्ट का जो प्रोग्राम है, जैसे ये पहला टेस्ट है मान लीजिए 10 जनवरी को होगा, तो इसमें कंप्लीटली हमने कोशिश की कि जैसे इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक ले लिया, गुप्ता काल का लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इसके जितने भी आज तक प्रश्न आ गए ना वो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट है, तो इसका भी जो लेटेस्ट पैटर्न है वो प्रश्न है वो आपके सामने आ जाए। लोक देवता, लोक देवियां, सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी भी चल रही है। एजुकेशनल मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट, फंक्शन, प्रिंसिपल्स, प्रबंधन के सिद्धांत हो गए। मेंटेबिलिटी, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स और जो मापन वाला है उसके एक एक टॉपिक डाल दिया। लैंग्वेज में संधि डाल दिया और इंग्लिश में जो है वो टेंस डाल दिया। इस प्रकार से मतलब
हर टेस्ट में कोशिश ये की गई है कि सेकंड टेस्ट 19 जनवरी को है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का हमने जनरल साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डाल दिया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो पहली यूनिट है जिसमें भी सिर्फ वही पर्सन डाले जाएंगे जो वास्तव में आ रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता, बाकी के अलावा पर्सन डाले नहीं जाएंगे। और आपको भी हम ये कोशिश करेंगे कि आप केवल इन्हीं चीजों को वैसे ही पढ़ें कि साइकोलॉजी में टॉपिक है तो यहाँ जो प्रश्न आ रहे हैं वो वही पूछे जाएंगे कि जो वास्तव में आ रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं ये मानता भी हूं और बहुत जरूरी भी है ये चीज कि हमें सिलेक्टिव बनना पड़ता है जब टाइम बहुत कम हो, सिलेबस बहुत बड़ा हो, तो आप हर चीज कवर नहीं कर सकते। आपको वहां ये देखना पड़ता है कि प्रश्न कहां से आता है। अब जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी की पहली यूनिट है, अब इस यूनिट में आपके सामने जो प्रश्न आएंगे ना वो वही आएंगे जो आरपीएससी में 1 साल 2 साल में पूछे जा रहे हैं, बाकी कंटेंट को छोड़ दें। और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि ग्रेड फर्स्ट में साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट डाली गई है, लास्ट में एक वीडियो में ऐसा बना दूंगा कि आपको ये चीजें देख के जानी और वही देख के जाना आप इनफ रहेगा। क्योंकि पेडागोजी और आईसीटी जो आपके सब्जेक्ट के साथ आएगी उसका एक बड़ा रोल हो गया है, बाकी स्पार्टा कमजोर हो गया है। कमजोर मतलब कि इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन आप हर चीज याद नहीं कर सकते, तो कौन चीजें आपको पढ़ के जानी है वो मैं कंप्लीटली बता दूंगा। दूसरा टेस्ट जो है 19 जनवरी को है। ये पूरा शेड्यूल, मेरा कहने का मतलब है कि जो शेड्यूल है इसमें हमने कोशिश की है कि एक साथ चीजें आप लेके चलो, कि ज्योग्राफी भी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी मैनेजमेंट भी आप पढ़ रहे हैं। तो इन सब टॉपिकों का कॉम्बिनेशन है ये टेस्ट सीरीज। टोटल 12 टेस्ट हैं जिसमें से आपके मान लीजिए 7 टेस्ट हो गए, उसके बाद आपका 8वां टेस्ट जो होगा वो रिवीजन का होगा, कि पहले 7 टेस्ट दोबारा से आप रिवीजन कर लो कि आपको लगे कि यार मैंने जो 7 पहले पढ़े हैं उनकी रिवीजन हो गया है। फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12, फिर लास्ट में 2 फाइनल टेस्ट होंगे। टोटली पूरे सिलेबस का एक बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए ये प्रयास किया गया है। कीमत बहुत ज़्यादा रखी नहीं है हमने क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी होगी, और प्रयास करेंगे कि हर जो पार्ट है वो उसका जो एक्सपर्ट है वो बहुत अच्छा वो उसको तैयार करें। तो जो बच्चे चाहें वो ले सकते हैं, कोई अनिवार्यता नहीं है। आपको मन मांगे कि सर हमें पढ़ना चाहिए, हमें रिवीजन करना है, आपको एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा और इसको फॉलो भी कीजिएगा, जहाँ जो चीज़ आपको सबसे बेहतरीन मिले ना वहाँ से वो चीज़ ले लीजिए। किसी का प्रेशर मत मानिए इन चीज़ों पे। आपको लगता है कि सच में ये चीज़ बहुत अच्छी है तो मुझे लेनी चाहिए, जहाँ से भी मिले। और सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज़ होती है आप खुद स्वयं है। यदि खुद अपने साथ वर्क कर लोगे ना तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो खुद अपने साथ जच के मेहनत कीजिए। ग्रेड फर्स्ट की जो सिंसियरली जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। प्रतियोगिता परीक्षा इतनी बड़ी नहीं है, यदि बैलेंस स्थापित कर लोगे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि इन कम पोस्टों में भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। शुभकामनाएं।